वाहिगुरु जय श्री राम। प्यारी साथ संगत, ये साखी एक बड़े जज के ऊपर है। तो एक जज साहब था, उसकी वाइफ थी, मदर थी और दो उसके बेटे थे। ये रहते थे। एक माँ बूढ़ी बेचारी 90 साल की थी और वो सत्संग सुनती थी। वो बहुत सत्संग में थी और रात दिन जो है ना भजन गाती रहती थी और खुश रहती थी बहुत ही। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसके बेटों ने जज को बोला कि हम लोगों को जो है ना दादी बहुत तंग करती है, बर्तन की आवाज़ आती है, किचन में आवाज़ें करती है, रात को चाय देर से उठ उठ के चाय बनाती है, भजन गाती है और हमें जो है ना बहुत ही डिस्टर्ब करती है, सत्संग करती रहती है, रात को आवाज़ें आती हैं तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। फिर नहीं बोलिएगा कि हम लोगों ने मार्क्स अच्छी नहीं ली हैं। और उसकी वाइफ भी जो है ना वो सुबह को ऑफिस जाती थी तो वो भी जो है ना डिस्टर्ब होती थी। तो जज को एक दिन क्या हुआ कि अचानक से उसको हुआ कि मैं इस तरह करता हूँ और माँ को जाके आश्रम में छोड़ के आता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरी बीवी भी डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं जाके उनको जो है ना वो छोड़ के आता हूँ तो आश्रम में। तो एक दिन वो चला गया अपनी माँ को लेके आश्रम में और गया तो अंदर गया और उन लोगों को बोला कि वो तो सब पहचानते थे ये जज है, जज आया है, जज। उनका बहुत ख्याल किया उन लोगों ने। फिर जज ने कहा कि मेरी माँ को ना कोई भी तकलीफ ना हो, मैं कपड़े, खाना पीना बहुत अच्छा देना, सब कुछ उसका ख्याल करना और अलग एक बंदा हो, मैं आप लोगों को ना हर पैसे पहुंचाता रहूंगा हर महीने, इसका बड़े अच्छे तरीके से ख्याल करना। फिर वो ऐसे उन लोगों ने तो सबने नमस्कार किया और कहा कि जज साहब आप ख्याल नहीं करें, हमारी माँ है, हम लोग को इसी तरह ही ख्याल करेंगे। फिर ये अंदर से जब बाहर निकल रहा था तो इसको जो है ना चौकीदार ने गेट खोलते हैं बंद करते हैं। उसी ने कहा जज साहब कैसे हो? तो उसने कहा, जज ने कहा मेरे पास टाइम तो नहीं है और मैं ऑफिस जा रहा था, लेकिन मैं 5 मिनट तुम्हारे से बात करता हूँ। फिर जो है ना जज से वो बात करने लगा चौकीदार और आपस में बात हो रही थी। तो उसने कहा कि जज साहब आप कैसे हैं? उसने कहा "हाँ, मैं ठीक हूँ", ये वो इस तरह करके कहा कि आप क्यों आए थे इधर? तो उसने कहा मैं माँ को छोड़ने आया था, माँ है बड़ी उम्र की और जो है ना घर में इतना शोर करती है और बच्चे भी जो है ना डिस्टर्ब होते हैं, उनके पेपर वगैरह चलते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, फिर कहते हैं मार्क्स अच्छी नहीं आएंगी और मेरी वाइफ भी ड्यूटी पे जाती है तो मुझे बहुत ही हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो फिर जज ने कहा अच्छा तो तुम लोगों को मारती है क्या ये? तो कह रहे मारती नहीं है, लेकिन बिल्कुल जो है ना आवाजें करती है, भजन गाती रहती है। कहते हैं कि आपको गालियां देती है या आपकी बीवी को गालियां देती है? कहते हैं नहीं, वो जज बोलता है नहीं नहीं गालियां वालियां नहीं देती है, वो सत्संग सुनती है और वो समझदार है, गालियां वालियां नहीं देती है, बस रात को उठ उठ के जो है ना किचन में जागेगी तो चाय बनाएगी, भजन गाएगी, तो मेरे बच्चे और बीवी डिस्टर्ब होते हैं। तो उसने बोला कि यार ये कैसे हैं कि आपके बच्चे डिस्टर्ब होते हैं तो आपने माँ को जो है ना आश्रम में छोड़ दिया? तो उसने कहा कि बच्चे कह रहे हैं हम लोग फिर नहीं पढ़ सकेंगे तो मैं क्या करता? तो मैंने छोड़ा। कहते तुम जज हो के तुम कैसे इंसाफ करते होंगे दूसरे लोगों का? जब अपनी माँ का इंसाफ नहीं किया तो तुम दूसरे लोगों का कैसे इंसाफ करते होंगे? तो तुम माँ को जो है ना ये उसने मारा तुम्हें, नहीं गालियां दी, नहीं बच्चों को मारा, नहीं उल्टा सीधा, वो तो अपने काम से काम तुम्हारे से कहती है कि मैंने आज खाना खाया नहीं खाया, कुछ कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं कहती। तो फिर तुमने किस हिसाब से उसको जो है ना इंसाफ नहीं दिया? तो ये तो चौकीदार की बातें सुन के जो है ना गाड़ी में से निकला और आके कह सोचता रहा, ऑफिस गया। इसी तरह 3 दिन इसके ऐसी तकलीफ में गुजरे कि वाकई जज साहब बोल रहा था कि वाकई चौकीदार तो सही कह रहा था कि तुम्हें कोई क्यों मारा, इसने कोई गाली दी, कोई बच्चों से लड़ाई की, कोई जो है ना बहू से लड़ाई की, जो इसने तो कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने वाकई ये क्या किया? फिर उसको ख्याल आया, फिर उसने जो है ना एक
तलाकनामा बीवी के लिए बनवाया और बच्चों का जो है ना अपनी मिल्कियत पैसा जो है ना वो दोनों बेटों में बांट के और जो है ना 3 लिफाफे घर लेकर आया। फिर आके बीवी को बोला ये तुम्हारा लिफाफा है, ये तुम्हारा बेटों को बोला ये। उन लोगों ने कहा कि क्या है, तो बीवी को बोला तुम्हारा तलाकनामा है और बच्चों को बोला तुम लोगों का मेरा जो भी पैसा है घर है तुम दोनों को आधा आधा करके मैंने दिया है, अब तुम लोग जो है ना मैं नहीं रहूँगा इधर। तो बीवी ने बोला तुम फिर कहाँ जाओगे, तो उसने कहा कि मैं जो है ना आश्रम में जाके रहूँगा। तो उसने कहा क्यों, फिर उसने बताया कि मैंने अपनी माँ को जो है ना वो आश्रम में छोड़ा है और मुझे जो छोटा होके बड़ा करके जज बनाया और मैंने क्या किया, मैं बस खत्म तुम लोगों के साथ और तुम लोग खुश रहो, तुम लोगों को मेरी माँ तंग करती है इस तरह का। फिर वो भी लोग कहे अगर तुम आश्रम में रहोगे तो हम भी चल के आश्रम में ही रहेंगे, तो हम तो नहीं तुम्हारे बगैर रहेंगे। फिर ये गया और माँ के पास और माँ को बोला माँ मुझे माफ़ कर दो, माँ वो मुझे माफ़ी दे दो, उनके पाँव पे गिर गया। माँ ने देखा बेटे को बहुत रो रही थी और कहने लगे माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और आपने मुझे पाला है और तुम्हारे पास जो है ना मैं पूरा इतना जज बना और तुमने मुझे जज बनाया, जब तक तो मेरे बाप भी नहीं थे और कुछ पैसा भी नहीं था, तो मैं मेहनत करके मुझे पाल पोस के बड़ा जज किया है और मैं नहीं रह सकता। माँ तेरे बगैर पाँव पे चूम रहा है, उसको रो रहा है, वो भी रो रही है उसकी माँ। तो मैंने ये क्या किया है, मैंने बच्चों के कहने पे और उसको बीवी के और मैंने तुम्हें आश्रम में आके छोड़ा, मुझे माफ़ कर दो मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दो। तो माँ तो ठंडी छावा होती है लेकिन मैं गर्म छावा में चला गया था और बहुत फिर रो रहा था पाँव पे पड़ के उसके। फिर उसने कहा कि देखो एक चौकीदार ने मुझे इतना दिमाग दिया और मुझे समझाया, मेरी इतनी बड़ी जज था और मैं जो है ना उसको करके और मैं जो है ना एक चौकीदार ने मुझे मशवरा, मेरे से तो अच्छा चौकीदार था, वो एक माँ को संभालता है और फिर उसको लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आता है, उसको अपनी हाथों से खाना खिलाता है। उसने बताया कि मैंने अभी मुझे तनख्वाह मिली, मैंने 5,000 का कूलर लेकर माँ को ठंडा पानी डाल के दी। मैं गरीब बहुत गरीब हूँ लेकिन मैं अपनी माँ का पूरा ख्याल करता हूँ। तो इसी तरह जो है ना वो सोचने लगा मेरे से तो फिर चौकीदार भी अच्छा है, मैंने क्या जज साहब किया है जो मैं जज बन के कुर्सी पे बैठा और मैं माँ को इंसाफ नहीं दे सका। और बाद में बच्चे भी आए, मेरी माँ ने मुझे झूला दिया। अब गुर्बत थी तो फिर इसने जो है ना जो पेड़ था उसमें अपनी साड़ी बांध के इसको झूला देती थी, जब नींद आती थी अपने बाजू में वो झूला देती थी, उनको हाथ में पकड़ के ऐसे बच्चों को सुलाते हैं तो वो झूला देती थी। और मैंने क्या किया, कहाँ कहाँ से पैसे लाके मुझे खिलाती थी, मुझे एक दिन भी भूखा नहीं रखा। फिर सोच के जो है ना वो उनके पाँव पे गिर गया और कहता माँ मुझे माफ़ कर दो, माँ मुझे माफ़ कर दो। तो माँ तो होती माँ है ना, तो माँ ने फौरन ही माफ़ किया, उसको गले लगाया, बहुत प्यार किया। और जो है ना भी फिर उसकी वाइफ ने भी जो है ना सास से माफ़ी मांगी, बच्चों ने माफ़ी मांगी। जज साहब बोल रहा था एक मेरे पास इतना बड़ा घर है और मेरे माँ की जगह नहीं है, मेरे घर में मेरी माँ की जगह नहीं है, जहाँ के मेरी माँ ने अपने मुझे जो है ना सूखे पे सुलाया था और मैं जो है ना खुद वो गीले पे सोई थी और मैंने इसके साथ क्या किया है माँ के साथ, और मैंने क्या जो है ना ये इंसाफ किया है, मैं कोई जज कहलाने के लायक हूँ नहीं। तो इसने जज की भी नौकरी छोड़ दी और फिर जो है ना ये माँ के माफिया मांग के अपने घर लेकर आया और उसको जो है ना बिल्कुल एक बड़ी अच्छी सी नौकरानी लेकर रख के दी कि जो भी काम हो जो भी हो मेरे माँ का संभाले और ख्याल करे, वो सत्संग में इसको लेके जाए और
बहुत ही पछताया। तो कहते हैं कि गुरु देखो अभी माँ को आप लोग तकलीफ देंगे तो आपके बच्चे, तो चौकीदार ने उसको बोला था कि आप इंसाफ करें, आपके दो बेटे हैं, तुम एक को एक जो है ना आश्रम में छोड़ेंगे, एक को एक आश्रम में, लेडीज वाला अलग, तो दोनों उसका तुम लोगों के दोनों बेटे तुम्हें वो ही लेंगे। तो वो हिसाब किताब, तो तुम जो है ना कैसे जो है ना तुमने माँ और बाप, जब तुम्हें जो है ना बेटे छोड़ेंगे आश्रम में, तुम्हारा क्या हाल होगा। तो कहेंगे ना कि मैंने पढ़ाया लिखाया और उन बेटों की वजह से मैंने जो है ना माँ को निकाल दिया, और बीवी की वजह से, तो तुम जो है ना कल पे आई हुई बीवी की वजह से माँ को निकालो, जो बेचारी बूढ़ी 90 साल की है। तो वो बहुत पछताया, बहुत ही पछताया। तो उसने माफिया मांगी माँ से, फिर घर में तलाकनामा उसकी बीवी ने उसको वापस कर दिया, फाड़ दिया कि मैं कभी भी नहीं लूंगी तलाक, अब मैं माँ के साथ बहुत अच्छा करूंगी। और बच्चों ने भी माफी मांगी दादी से कि हम लोग अब आपके साथ रहेंगे, और हम लोग जो है ना हम लोगों को माफ कर दो ना दादी। तो उनने बेचारी ने माफ कर दिया। कहते एक चौकीदार ने उसको जो है ना बताया कि इस तरह रहना चाहिए हमें जिंदगी में। उसकी बूढ़ी माँ थी, वो खुद उनको खिलाता था। तो कहते एक बंदा था, नई नई शादी हुई थी, वो कह रहा था वाइफ इज माई लाइफ, वाइफ इज माई लाइफ। तो गुरु बता रहा था कि देखो माँ नहीं है जिसने लाइफ बनाई है, लेकिन कल पे बीवी आई है तो बोलते हैं कि वाइफ इज माई लाइफ। अरे माँ ने इतने सालों से तुम्हें बड़ा किया, 25 साल का करके तुम्हें शादी करवाई और पढ़ाया लिखाया, सब कुछ अपना बेच बोझ के, गोल्ड बेचा उसने, जमीनें बेची, घर बेच के तुम्हें इतना बनाया, और तुम कह रहे हो कि वाइफ इज माई लाइफ। तो गुरु बता रहे थे कि समझ से चलो, और माँ भगवान होती है। ये है कि तुम लोग बीवी और बच्चों को भगवान समझ के बैठे हो, और जो है ना माँ को जो है ना एक नौकरानी की तरह से या उनको आश्रम में भेज देते हो। तो ये साखी एक जज की थी। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू।